जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल श्री कृष्ण दीवानी में हार्दिक स्वागत है। कार्तिक महात्म्य के 24वें दिन की कथा में हम आज सुनेंगे कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की अंतिम 3 तिथियों की महिमा का वर्णन। इन 3 तिथियों में, इन 3 दिनों में कौन से काम हैं जो हमें आवश्यक रूप से करने चाहिए जिससे कि अत्यधिक पुण्य की प्राप्ति होगी। तो आइए सर्वप्रथम भगवान का स्मरण करते हुए आप सभी मेरे साथ बोलिए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्दयानगमयं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। श्री लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमो नमः। तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में जो अंतिम 3 पुण्यमय तिथियां हैं वे त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा कल्याण करने वाली मानी गई हैं। उनकी अति पुष्कारणी संज्ञा है। वे सब पापों का नाश करने वाली हैं। जो पूरे कार्तिक मास में स्नान करता है वह इन्हीं 3 तिथियों में स्नान करके पूर्ण फल का भागी बन जाता है। त्रयोदशी में समस्त वेद जाकर प्राणियों को पवित्र करते हैं। चतुर्दशी में यज्ञ और देवता सब जीवों को पावन बनाते हैं और पूर्णिमा में भगवान विष्णु से अधिष्ठित संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थ, ब्रह्मघाती और शराबी आदि सब पापी प्राणियों को शुद्ध करते हैं। जो गृहस्थ बताई हुई इन 3 तिथियों में ब्राह्मण कुटुंब को भोजन कराता है, अर्थात ब्राह्मण के परिवार को भोजन कराता है, वह अपने समस्त पितरों का उद्धार करके परम पद को प्राप्त होता है। जो मनुष्य कार्तिक के इन अंतिम 3 दिनों में गीता का पाठ करता है उसे प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो बताई हुई इन 3 दिनों में विष्णु सहस्रनाम का पाठ करता है वह जल से कमल के पत्तों की भांति पापों से कभी भी लिप्त नहीं होता। वैसा करने वाले कुछ मनुष्य देवता और कुछ सिद्ध होते हैं। कार्तिक मास की अंतिम 3 तिथियों में सब पुण्यों का उदय होता है। उनमें भी पूर्णिमा का महत्व विशेष है। पूर्णिमा को प्रातःकाल उठकर शौच और स्नान आदि से निवृत्त होकर समस्त नित्य कर्मों की समाप्ति करके भगवान विष्णु का पूजन करें। बगीचे में या फिर घर पर ही भगवत भगत पुरुष कार्तिक पूर्णिमा के दिन मंडप बनावे। उस मंडप को केले के खंभों से सुशोभित करें। उसमें आम के पत्तों की बंधनवार लगाएं और ऊंट के डंडे खड़े करके उस मंडप को सजावे। विचित्र वस्त्रों से मंडप को अलंकृत करके उसमें भगवान विष्णु की पूजा करें। पवित्र, चतुर, शांत, ईर्ष्या के रहित, साधु, दयालु, उत्तम वक्ता और श्रेष्ठ बुद्धि वाला पुराणज्ञ विद्वान वहां बैठकर पवित्र कथा को कहे। पौराणिक विद्वान जब व्यास के आसन पर बैठ जाए तब से लेकर उस प्रसंग की समाप्ति होने तक किसी को भी नमस्कार न करें। जहां दुष्ट मनुष्य भरे हुए हों, जो शूद्र और हिंसक प्राणियों से घिरा हुआ हो, अथवा जहां जुए का अड्डा हो, ऐसे स्थानों में बुद्धिमान पुरुष पुण्य कथा को न कहे। जो शुद्ध और भक्ति से संयुक्त अन्य कार्यों की अभिलाषा न रखने वाले, मौन, पवित्र एवं चतुर हों, वे ही श्रोता पुण्य के भागी होते हैं। जो मनुष्य बिना भक्ति के तथा अधम भाव लेकर पवित्र कथा को सुनते हैं उनको पुण्यफल नहीं प्राप्त होता। मास के अंत में गंधमाल्य, वस्त्र, आभूषण तथा धन के द्वारा भक्ति पूर्वक पौराणिक विद्वान का पूजन करें। जो मनुष्य कल्याणमयी पुराण कथा को सुनाते हैं वे 100 कोटि कल्पों से भी अधिक काल तक ब्रह्मलोक में निवास करते हैं। जो पौराणिक विद्वान के बैठने के लिए कंबल, मृगचर्म, वस्त्र, चौकी अथवा पलंग देते हैं, जो पहनने के लिए उन्हें कपड़े देते हैं, वे ब्रह्मलोक में निवास करते हैं। यह कार्तिक महात्म्य सभी रोगों और संपूर्ण पापों का नाश करने वाला है। जो मनुष्य इस महात्म्य को भक्ति पूर्वक से पढ़ता है या फिर जो सुनकर धारण करता है इसे, वह सभी पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के लोक में जाते हैं। जिसकी बुद्धि खोटी हो तथा जो श्रद्धा से हीन हो, ऐसे किसी भी मनुष्य को यह महात्म्य नहीं सुनना चाहिए। सूत जी इतनी बात बताकर मुनियों से आगे कहते हैं कि हे मुनीश्वरों, ब्रह्मा जी के मुख से जब इस प्रकार कार्तिक महात्म्य की कथा सुनकर नारद जी प्रेम में मगन हो गए तब उन्होंने ब्रह्मा जी को बारंबार प्रणाम किया
और स्वेच्छानुसार वहां से चले गए। हरिओम तत्सत। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। आइए भगतजनों, अब हम श्रीमद् भगवद गीता के महात्म्य का श्रवण करें। श्री महादेव जी देवी पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, अब तुम गीता के 15वें अध्याय का महात्म्य सुनो। गौड़ देश में कृपाण नरसिंह नामक एक राजा थे, जिनकी तलवार की धार से युद्ध में देवता भी परास्त हो जाते थे। उनका बुद्धिमान सेनापति शस्त्र और शास्त्र की कलाओं का भंडार था। उस सेनापति का नाम था सारभ मेरुदंड। उसकी भुजाओं में प्रचंड बल था। एक समय उस पापी ने राजकुमारों के सहित महाराज का वध करके स्वयं ही राज्य करने का विचार किया। इस निश्चय के कुछ ही दिनों के बाद वह सेनापति हेजे का शिकार होकर मर गया। थोड़े समय में वह पापात्मा अपने पूर्व कर्म के कारण सिंधु देश में एक तेजस्वी घोड़ा हुआ। उसका पीठ सटा हुआ था। घोड़े के लक्षणों का ठीक ठीक ज्ञान रखने वाले किसी वैश्य के पुत्र ने बहुत सा मूल्य देकर उस अश्व को खरीद लिया और बड़े ही यत्न के साथ उसे अपनी राजधानी तक लेकर गया। वैश्य कुमार वह अश्व राजा को देने के लिए लाया था। यद्यपि राजा उससे परिचित थे, फिर भी द्वारपाल ने जाकर उसके आगमन की सूचना की। तब राजा ने उससे पूछा कि किसके लिए आए हो। तब उसने स्पष्ट शब्दों में यह उत्तर दिया कि देव, सिंधु देश में एक उत्तम लक्षणों से संपन्न अश्व था, जिसे कि तीनों लोगों का एक रतन समझकर मैंने बहुत सा मूल्य देकर उसे खरीद लिया है। यह सुनकर राजा ने आज्ञा दी कि तुम उस अश्व को यहाँ पर लेकर आओ। वास्तव में वह घोड़ा गुणों में उच्च शर्वा के समान था। सुंदर रूप का तो मानो वह घर ही था। शुभ लक्षणों का समुद्र जान पड़ता था। वैश्य घोड़ा लेकर आया और राजा ने अब उस अश्व को देखा। अश्व का लक्षण जानने वाले अमात्यों ने उस अश्व की राजा से बड़ी ही प्रशंसा की। सुनकर प्रशंसा को राजा अब अपार आनंद में निमग्न हो गए और उन्होंने वैश्य को मुंह मांगा स्वर्ण देकर तुरंत ही उस अश्व को उनसे खरीद लिया। कुछ दिनों के बाद एक समय राजा शिकार खेलने के लिए उत्सुक होकर उसी घोड़े पर चढ़कर वन में गए। वहां मृगों के पीछे इन्होंने अपना वह घोड़ा बढ़ाया। पीछे पीछे सब ओर से दौड़कर आते हुए समस्त सैनिकों के साथ उन सैनिकों का साथ अब राजा से छूट गया। वे हिरणों के द्वारा आकर्षित होकर बहुत दूर तक निकल गए। प्यास ने उन राजा को व्याकुल कर दिया था। तब वे घोड़े से उतरकर जल की खोज करने लगे। घोड़े को तो उन्होंने वृक्ष की डाली से बांध दिया और स्वयं राजा एक चट्टान पर चढ़ने लगे। कुछ दूर जाने पर राजा ने देखा कि एक पत्ते का टुकड़ा हवा से उड़कर शिलाखंड पर आ गिरा है। उसमें गीता के 15वें अध्याय का आधा श्लोक लिखा हुआ था। राजा अब उसे पांचने लगे। राजा के मुख से गीता के अक्षर सुनकर वह घोड़ा तुरंत ही वहां गिर पड़ा और अश्व योनि से अब उस घोड़े की मुक्ति हो गई और तुरंत ही दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर वह स्वर्गलोक को चला गया। तत्पश्चात राजा ने पहाड़ पर चढ़कर एक उत्तम आश्रम देखा, जहाँ की नाग केसर, केले, आम और नारियल के वृक्ष लगे हुए थे। आश्रम के भीतर एक ब्राह्मण बैठे हुए थे, जो कि संसार की वासनाओं से मुक्त थे। राजा ने उन ब्राह्मण देव को प्रणाम करके बड़ी ही भक्ति के साथ उनसे पूछा। राजा ने उस ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण, मेरा अश्व जो अभी अभी स्वर्ग को चला गया है, उसमें क्या कारण है। राजा की इस बात को सुनकर वह ब्राह्मण त्रिकालदर्शी, मंत्रवेता एवं महापुरुषों में श्रेष्ठ विष्णु नाम का वह ब्राह्मण कहने लगा, हे राजन, पूर्व काल में तुम्हारे यहाँ जो सरभ मेरुदंड नाम का सेनापति था, वह तुम्हें पुत्रों के सहित मारकर स्वयं तुम्हारे राज्य पर अधिकार कर लेना चाहता था। वह तुम्हारे राज्य को हड़प लेना चाहता था। इसी बीच में हेजे का शिकार होकर वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसके बाद वह उसी पाप से घोड़ा हुआ था। यही कहीं गीता के 15वें अध्याय का आधा श्लोक तुम्हें लिखा हुआ मिल गया था। उसे ही तुम बांचने लगे। उसी को तुम्हारे मुख से सुनकर तुम्हारा वह अश्व, वह सेनापति शरभ मेरुदंड स्वर्गलोक को प्राप्त हुआ है। तदंतर राजा के पार्श्ववर्ती सैनिक उन्हें ढूंढते हुए वहां आश्रम पर आ पहुंचे। उन सब के साथ ब्राह्मण को प्रणाम करके राजा अप्रसन्नता पूर्वक वहां से चले गए और गीता के 15वें अध्याय के श्लोक अक्षरों से अंकित उसी पत्र को
बाँच बाँच कर अब राजा प्रसन्न होने लगे। राजा के नेत्र हर्ष से खिल उठे थे। घर आकर उन्होंने मंत्रवेता मंत्रियों के साथ अपने पुत्र सिंहभल को राजा सिंहासन पर अभिषेक कर दिया और स्वयं 15वें अध्याय के जप से विशुद्ध चित्त होकर मोक्ष पद को प्राप्त कर लिया। हरि ओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। भजमन नारायण नारायण हरि हरि। आइए भक्तजनों, कार्तिक स्नान की कहानी का श्रवण करें। आज हम सुनेंगे गंगा जमुना की कहानी और तपसी लपसी की कथा। एक गंगा थी और एक जमुना थी। दोनों बहनें साहूकार के खेत में से जा रही थीं। तो जमुना ने 13 जौ के दाने तोड़ लिए खेत से। यह देखकर गंगा बोली कि बहन, तुझे तो अब ग्रहण लग गया, यह तो चोरी हो गई। तब जमुना बोली कि बहन, मेरा यह ग्रहण कैसे धुलेगा। तब गंगा ने उसे बताया कि 12 वर्ष तक साहूकार के यहाँ नौकरी करेगी, तब जाकर तेरा ग्रहण उतरेगा। बाद में जमुना साहूकार के यहाँ गई और उसे जाकर बोली कि मुझे नौकरी पर रख लो, मैं तुम्हारे घर के सारे काम कर दूंगी, परंतु 4 काम नहीं करूंगी। एक तो झूठे बर्तन नहीं मांजूंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, बिस्तर नहीं बिछाऊंगी और दिया नहीं जलाऊंगी। साहूकार ने अब यह सब सुनकर उसे अपने घर में रख लिया। 12 वर्ष के बाद कुंभ का मेला आया। साहूकारनी कुंभ के मेले में जाने लगी। तब जमुना ने साहूकारनी को सोने का एक टका देकर उससे कहा कि मेरी बहन गंगा को यह तुम दे देना और उससे कह देना कि तेरी बहन ने भेजा है और वह गोरे गोरे हाथों में हरी हरी चूड़ियां पहनकर यह ले लेगी। तब साहूकारनी ने कुंभ के मेले में जाकर गंगा जी को सोने का वह टका दे दिया और उससे जाकर कहा कि जमुना ने यह टका दिया है। तब गंगा ने वह टका हाथ पसार कर ले लिया और गंगा साहूकारनी से कहने लगी कि तुम मेरी बहन जमुना से जाकर यह कह देना कि तेरे 12 वर्ष अब पूरे हो गए हैं, इसलिए अब तू आ जा। जब साहूकार साहूकारनी कुंभ के मेले से लौटकर वापस अपने घर को आए, तब जमुना मटके में पानी भर रही थी। वह दोनों जमुना से कहने लगे कि तेरी बहन को सोने का टका दे आए हैं और उसने तुम्हारे लिए कहा है कि अब तेरे 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, सो तू अब वापस आ जा। इतना सुनते ही जमुना जी वहां से शस्त्र धारा होकर बहने लगी। तब साहूकार साहूकारनी दोनों जमुना जी के पैरों में गिर गए और कहने लगे कि अब हमारा ग्रहण कैसे उतरेगा। आपने हमारे घर का काम किया है, इसीलिए हमारा ग्रहण तो कैसे भी नहीं उतरेगा। अब जमुना जी सहस्त्रधारा होने के बाद गंगा जी के पास पहुंची तो गंगा माता जमुना से बोली कि तू साहूकार साहूकारनी को धैर्य बंधाकर आई है या नहीं। तब जमुना जी उनसे बोली कि मैं तो उन्हें कुछ भी नहीं कहकर आई हूँ। यह सुनकर गंगा जी उसे बोली कि तू उनके पास वापस जा और उनको धीरज देकर आ, नहीं तो उन्हें संतोष भला कैसे मिलेगा। तब जमुना जी साहूकार साहूकारनी के स्वप्न में आकर उनसे बोली कि उठो, मैं जमुना हूँ, तुम ऐसे क्यों पड़े हो, उठकर कुछ खाओ पियो। तब वह बोले कि हम कैसे उठें, हमें तो ग्रहण लग गया है। मैंने तुम्हारे से ऊंचा नीचा सारा घर का काम करवाया है। यह सुनकर जमुना जी उनसे बोली कि तुम्हें ग्रहण नहीं लगा है, मैं तो अपना ग्रहण उतारने के लिए यहाँ पर आई थी। जब मैं तुम्हारे खेत में से जा रही थी तब मैंने जौ के 13 दाने तोड़ लिए थे, इसलिए मेरा ग्रहण अब उतर चुका है। मेरे 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, इसलिए तुम्हारी मुक्ति भी हो जाएगी। उन्होंने उठकर देखा तो उनके सारे घर में बहुत सा धन हो गया है। हे गंगा जमुना माता, जैसे आपने साहूकार साहूकारनी को दर्शन दिए और उनकी मुक्ति करवाई, ठीक वैसे ही हमारी भी करना, हमारे सारे परिवार की करना। इस कथा को कहते सुनते हुंकारा भरते सभी पर अपनी कृपा करना, सभी की मुक्ति करना। सभी बोलिए गंगा जमुना माता की जय। लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी 1.25 सिर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाता था और लोटा हिलाकर स्वयं जीम लेता था। एक दिन दोनों आपस में लड़ने लगे। लपसी बोला मैं बड़ा हूँ, तपसी बोला मैं बड़ा हूँ। इतने में ही वहाँ नारद जी आ गए और उनसे पूछने लगे कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तब यह देखकर लपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ और तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला कि मैं सारे दिन भगवान की पूजा करता हूँ। ये सुनकर नारद जी बोले कि तुम लड़ो मत,
मैं तुम्हारा फैसला कल कर दूंगा। दूसरे दिन तपसी नहा धोकर आ रहा था तो नारद जी ने उसकी परीक्षा लेने के लिए 1.25 करोड़ की मोंदड़ी अंगूठी को कहा जाता है, उसके सामने तपसी के सामने 1.25 करोड़ की मोंदड़ी फेंक दी। यह देखकर तपसी लालच में आ गया और उसने अपना घुटना उठाकर वह अंगूठी अपने घुटने के नीचे दबा ली और फिर से लग गया तपस्या करने। लपसी सुबह उठा, नहा धोकर 1.25 सेर की उसने लापसी बनाई। तदंतर भगवान को भोग लगाकर लोटा हिलाकर अब जीवने ही लगा था कि इतने में नारद जी वहां पर आ गए। नारद जी ने लपसी के सामने भी अंगूठी फेंकी थी, लेकिन लपसी उसने कुछ ध्यान नहीं दिया। उसने अंगूठी को देखकर भी अनदेखा कर दिया। अब नारद जी उसके सामने आ गए और उन दोनों को बिठाया। तब दोनों ने फिर से पूछा कि बताइए प्रभु, कौन बड़ा है? तपसी बोलने लगा कि मैं बड़ा हूँ। नारद जी ने कहा कि तू अपना घुटना उठा। घुटना उठाया तो 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। यह देखकर नारद जी बोले कि यह अंगूठी तो तूने चुराई है, इसलिए तेरी तपस्या अब भंग हो गई है, इसलिए अब से लपसी बड़ा है। यह सुनकर तपसी कहने लगा कि महाराज, मेरी तपस्या का फल मुझे कैसे मिलेगा? तब नारद जी बोले कि तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली तुझे देंगी। और फिर नारद जी कहने लगे कि सबकी कहानी कहकर यदि तेरी कहानी नहीं कहेंगी तो कार्तिक का फल उनका खत्म हो जाएगा और उनका वह पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। हरि ओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए अब हम कार्तिक भगवान की आरती करते हैं। आरती उतारू मारा कार्तिक भगवान की, आरती उतारू मारा कार्तिक भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में मैं राम नाम बोलती, ठाकुर जी की सेवा में मैं राम नाम बोलती। गाय की सेवा में मारे गोबर पानी बाड़ा में, गाय की सेवा में मारे गोबर पानी बाड़ा में। तुलसी जी की सेवा में मारे तुलसी फल फूल आंगन में, तुलसी जी की सेवा में मारे तुलसी फल फूल आंगन में। आरती उतारू मारा कार्तिक भगवान की, आरती उतारू मारा कार्तिक भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में मैं गंगा जल से नहाती, ठाकुर जी की सेवा में मैं गंगा जल से नहाती। गाय की सेवा में मारे दूध दही बिलोना में, गाय की सेवा में मारे दूध दही बिलोना में। तुलसी जी की सेवा में मार बरकत है घर आंगन में, तुलसी जी की सेवा में मार बरकत है घर आंगन में। आरती उतारू मारा कार्तिक भगवान की, आरती उतारू मारा कार्तिक भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में तिलक लाग्यो मार माथा में, ठाकुर जी की सेवा में मार तिलक लाग्यो मार माथा में। गाय की सेवा में मार घी धरो से घिलड़ी में, गाय की सेवा में मार घी धरो से घिलड़ी में। तुलसी जी की सेवा में मार दीवा बाती क्यारा में, तुलसी जी की सेवा में मार दीवा बाती क्यारा में। आरती उतारू मारा कार्तिक भगवान की, आरती उतारू मारा कार्तिक भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में माखन मिश्री दोना में, ठाकुर जी की सेवा में माखन मिश्री दोना में। गाय की सेवा में मारे छाछ राबड़ी थाली में, गाय की सेवा में मारे छाछ राबड़ी थाली में। तुलसी जी की सेवा में मारे अखंड सुहाग साथ में, तुलसी जी की सेवा में मारे अखंड सुहाग साथ में। आरती उतारू मारा कार्तिक भगवान की, आरती उतारू मारा कार्तिक भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में मैं नित उठ मंदिर जावती, ठाकुर जी की सेवा में मैं नित उठ मंदिर जावती। गाय की सेवा में मार नित उठ भुआरी लगावती,
गाय की सेवा में मैं उठ नित के बुहारी लगावती। तुलसी जी की सेवा में नित जल सींचूं क्यारा में। तुलसी जी की सेवा में नित जल सींचूं क्यारा में। आरती उतारूं मारा कार्तिक भगवान की। आरती उतारूं मारा कार्तिक भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में सखियों का संग है मंदिर में। ठाकुर जी की सेवा में सखियों का संग है मंदिर में। गाय की सेवा में मारे साथ ग्वाला आंगन में। गाय की सेवा में मारे साथ ग्वाला आंगन में। तुलसी जी की सेवा में मारे घर वाला मारे साथ में। तुलसी जी की सेवा में मारे घर आला मारे साथ में। आरती उतारूं मारा कार्तिक भगवान की। आरती उतारूं मारा कार्तिक भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में मैं तुलसी माला फेरती। ठाकुर जी की सेवा में मैं तुलसी माला फेरती। गाय की सेवा में मारे गल गलसरी सोना की। गाय की सेवा में मारे गले गलसरी सोना की। तुलसी जी की सेवा में मारे सिर पर चुंदड़ी लाल है। तुलसी जी की सेवा में मारे सिर पर चुंदड़ी लाल है। आरती उतारूं मारा कार्तिक भगवान की। आरती उतारूं मारा कार्तिक भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में मैं बैकुंठा में जावती। ठाकुर जी की सेवा में मैं बैकुंठा में जावती। गाय की सेवा में मैं पापों से मुक्ति पावती। गाय की सेवा में मैं पापों से मुक्ति पावती। तुलसी जी की सेवा से मैं सातों जन्म सुख पावती। तुलसी जी की सेवा से मैं सातों जन्म सुख पावती। आरती उतारूं मारा कार्तिक भगवान की। आरती उतारूं मारा कार्तिक भगवान की। सभी बोलिए कार्तिक भगवान की जय। आइए अब हम भगवान के नामों का कीर्तन करते हुए कथा के समापन की ओर चलें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम श्री राधा कृष्णाभ्याम नमो नमः। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आशा करती हूँ भगतजनों आज की यह कथा आपको पसंद आई होगी। यदि ऐसा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने अपनों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल श्री कृष्ण दीवानी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर करें। बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले नए वीडियोस की सभी नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। हरे कृष्णा।